नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल और चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जिक्र करते हैं हमारा जो भी हार्टून का रिजल्ट आया है। काफ़ी बच्चे परेशान है कि रिजल्ट में धांधली हुई है, हार्टून में ये किया। तो मैंने सबका जो कैलकुलेशन करके डाल दिया किस कैंडिडेट का किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बार नाम है और किस श्रेणी में है। तो यहाँ पे एक सूचना आपको मैंने पहले भी दे दी थी कि जिन्होंने गलत तरीके से आरक्षण पाया है उसका बाद में आपको बहुत बड़ा परेशानी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तौर पे मैं बताऊँ आपका, हालांकि मैंने हर बार कहा, एक बार नहीं, पहले भी कोई ऑलरेडी पास हुआ तो फार्म ना भरें, प्लीज़ किसी और को मौका आने दें। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं डिपार्टमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें जी चाहे ज्वाइनिंग ले ले, जी चाहे छोड़ दे, तो इससे क्या है आपका यानी कि आपका ही जो ACR हम मान लीजिए जो भी रिकॉर्ड है वो आपका ख़राब होता है अगर आप बार बार नौकरी छोड़ते हो, ज्वाइन करते हो। अगर किसी डिपार्टमेंट को ऐसा पता चल जाता है या हार्टून को भी पता चल जाता है बार बार छोड़ रहा है बंदा, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आपकी ज्वाइनिंग में के कारण। आप ये मत सोचो कि बार बार लिस्ट में नाम आएगा तो हम ये करेंगे। और हालाँकि आगे से कोशिश रहेगी कि हार्टून इन चीज़ों पर बैन लगा सकता है अभी, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हुए हैं अब की बार। और पिछले साल से जब से ही हार्टून ने ऑफ़र दिया कि कितने भी फार्म भरो मर्जी से, सभी डिस्ट्रिक्ट में फार्म भरो, तो उसके बाद हार्टून की परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले क्या था, एक फार्म भर सकते थे, उसके बाद क्या 2 फार्म भर सकते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कर दिया मर्जी है जितने फार्म भरो, आपके पैसे, आप टेस्ट पास करो। हम ये नहीं कहते आप फार्म मत भरो, फार्म भरो, लेकिन अगर आप अच्छी जगह नौकरी लग रहे हो, इसमें अपनी ये मत दिखाओ कि हमारे अंदर इतना टैलेंट है, हमने ये टेस्ट पास कर दिए। इससे किसी का रोज़गार छीन रहा मेरे भाई। चाहे आप बुरा मान जाओ, मैं स्पष्ट कहने वाला हूँ, चाहे कोई मेरा घर का आदमी भी क्यों ना हो। जो अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने फार्म भर रखा था, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, अब ज्वाइनिंग हो गई, उन्होंने फार्म ही भर रखा था, रोल नंबर भी आ गया, एग्ज़ाम नहीं दिया। ऐसे भी स्टूडेंट है। बोले सर हमें क्या कर रहा है, हम क्यों हमारे जगह किसी और को नौकरी मिल जाए। हाँ, बच्चे वो भी टेस्ट पास कर सकते हैं मेरिट में, तो ऐसी बात नहीं है भाई। देखो दूसरी तरफ अब क्या हो गया, इतने बच्चे यहाँ पर कम से कम 35 के आसपास पोस्टें ख़राब हो गई है 80 में से, डबल एंट्री के कारण ट्रिपल एंट्री हैं। तो अब क्या रहेगा भाई, यहाँ पर जिन भाइयों की ज़रूरत थी वो रह गए हैं। तो भाई बुरा मत मानना बार बार एग्ज़ाम देने वाला। अगर पहली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका सोच रहे कोई टेस्ट पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन टेस्ट पास होने के बाद भी आप अगर फिर भी एग्ज़ाम देते रहोगे तो ज्वाइनिंग ऐसा नहीं होना। ज्वाइनिंग पहले उसी का होगा जिसका ऑलरेडी टेस्ट पास हो चुका है, पहले वही सी पोस्ट का ज्वाइन होगा। और अगर आपने कहीं ज्वाइन कर लिया तो हो सकता है आपका सभी पैनल से अब की बार आगे से नाम काट दिया जाए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे सहमत हो। तो प्रिय साथियों, ये रिज़ल्ट मतलब फाइनल रिज़ल्ट है, और यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। थोड़ा क्यों गलत है, आरक्षण कैटेगरी में यहाँ पे रफला है, वही जनरल में है, वही BC में है, वही BCA में है, किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस भाई जो खुश है ना कि मेरा इतने लिस्ट में नाम आ गया अलग अलग कैटेगरी में, मैं ज्वाइन कर लूँगा। पहले तो मैं बताऊँ आपको, अगर आपने जिस श्रेणी में आरक्षण लिया, चाहे SC में लिया हो, BC में लिया हो, तो आपसे इसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जब आपका ज्वाइनिंग भी हो, और आपसे पूछा भी जाएगा। मान लो आप गलत तरीके से आपने एक बार टेस्ट पास हो गया आपका, चलो जनरल में हो गया आपका टेस्ट पास है, आप हो SC के अंदर, लेकिन आप जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे आपका जनरल में ही जाएगा। अगर बाद में कुछ भी आपसे डॉक्यूमेंट लोगे, आप SC का दोगे, तो वहाँ पे फिर फंस जाओगे, यानी फिर आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, आप सदैव जनरल में ही रहोगे। इस बात का ध्यान करना है, क्योंकि अगर हम कोई भी गलत तरीके से नौकरी लगते हैं तो उसका हमें खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा CET का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर गलत तरीके से नंबर लिए गए थे, बाद में उन्होंने पछतावा लोगों ने, किसी ने अपना जो EWS का था ऐसे लगा दिया बना, किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने घर में नौकरी होते हुए भी बिना नौकरी के दिखा दिया। तो वही काम यहाँ पे, अगर जनरल में आप आ गए तो आपको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा उम्र भर, ये बात ध्यान करना है। कभी भी अगर आप कुछ गड़बड़ मिल जाती है आपके यहाँ, तो फिर आपको पता ही है भाई, जो कानूनी कार्रवाई होती है वो चलती है फिर। ठीक है, ये मत बोलो कि मैं आपको डरा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि अगर आप आरक्षण में देकर लगे हो तो आपको आरक्षण का प्रूफ देना होगा। अगर आप जनरल में लग गए हो, आपका आरक्षण था, SC में थे, आप मान लो BC में थे, आप जनरल में फाइट कर गए, तो सदैव आपको जनरल में रहना पड़ेगा अगर आपने हार्टून की नौकरी लेनी, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण नीति लागू हो चुकी है। इसी कारण सीटें इस हिसाब से निकाली जाती है। ठीक है, अगर आप बाद में आप बोलोगे मैं तो सर जनरल में पास है मेरा, मैं BC में हूँ, मेरे पास BC का सर्टिफिकेट है, वहाँ पे मेंशन हो चुका है जनरल। अगर आपका BC का सर्टिफिकेट आपने जमा करा दिया तो आपका तुरंत हो जाएगा कैंसल पैनल से, नाम बाहर आउट।
जो खुशी के लड्डू आप बांट रहे हो ये फिर आपको गम में बदल जाएंगे। ठीक है, बुरा मत मानना भाई, क्योंकि इसलिए हर बार कहता हूँ सही तरीके से फ़ाइट करें। हमें ये नहीं बोला ये कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी है, इसके लिए अगर हम झूठे तौर पे लगेंगे तो हमें दिक्कत है। हमें लग रहा है या पॉलिसी क्या पता कब पॉलिसी आ जाए हार्टन वालों को पक्का कर दे, तो फिर आपको फिर दिक्कत आई, बहुत बड़ा पछतावा फिर आपको हो सकता है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जिनका लिस्ट में नाम आ गया ज्वाइनिंग में भाई, तो ग्रुप है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप मैसेज मुझसे नहीं कर पाओगे, आपको ओनली ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे आपका ज्वाइनिंग होगा वो सब कुछ बताते रहेंगे। बाद की बातें अभी धैर्य रखे। ज्वाइनिंग कुछ साथियों की ज्वाइनिंग जल्दी से आ जाएगी, अभी अगले सप्ताह भी आ सकती है, कुछ बच्चों की आ जाएगी ज्वाइनिंग, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सभी रास्ते बताएंगे। ठीक है, और कुछ भी और पूछना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और किसी की कोई राय है मुझे बता सकते हैं। आपका टेस्ट में आपको लगता है मैं पास होना चाहिए था, फेल हो गया, सब वीडियो आती रहेंगी, आप कमेंट करोगे तो उसका रिप्लाई वीडियो में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन भी कर लेना।